फिर किस सनद की जरूरत रह जाती है। इनकी तो वो जात है, बरेली के इमाम ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और कलम ही तोड़ दिया मेरे रजा ने। कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, उस घर के बेटे ने आपकी तारीफ की है। मैं समझ गया कि आप भी कुछ होंगे। अगर कोई सैयद ज्यादा तारीफ करे तो फिर सोचना पड़ता है ना कि जिसकी नबी के बेटे ने तारीफ की है वो भी कुछ होंगे। मैं समझ सकता हूं कि शुरू से आप लोग खड़े होकर हुजूर की बातें सुन रहे हैं, और ये ऐब नहीं है। कई बार लोग कहते हैं भाई बड़े अजीब हो, खड़े होकर सुन रहे हो। मैं कहता हूं ये भी कमाल की बात है, कमाल की बात है। बैठ के सुनना कोई मुश्किल काम नहीं है, खड़े होकर सुनना बड़ा मुश्किल काम है। भाई इतनी देर तो हम लोग राशन की लाइन में नहीं लगते जितनी देर से जलसे में खड़े हुए, और राशन की लाइन में खड़े होंगे तो क्या मिलेगा? 5 किलो 8 किलो, अल्लाह माफ करे, उसने कहा था तो कभी कभी बांटने वाले ही। कभी कभी ऐसा भी हो जाता तो नहीं भी मिल पाता है, कभी ऐसा भी होता लाइन में खड़े रहे, शाम को कह दिया खत्म। मगर गवाह बना के कहता हूं नबी के बेटे को, तुम उसकी लाइन में खड़े हो जिसकी चौखट पे कभी खत्म ही नहीं होता, और कभी ये नहीं पूछा जाता कि कितना चाहिए। मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगे हैं मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की। तो जो खड़े हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। एक काम करना घर जाने के बाद, अल्लाह आपको सलामत रखे, एक काम करना है बस। जो लोग खड़े घर जाना ना तो माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, माँ से कहना तेरे दूध का कमाल था, बाप से कहना तेरी हलाल कमाई का कमाल था कि दुनिया ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने सारा जलसा खड़े होके सुना। लेकिन जो बंदे खड़े हैं अल्लाह सलामत रखे, ये दीवार भी बने आपके लिए, जो बैठे हुए आपके लिए दीवार भी है। तो अगर ये खड़े तो कम से कम आप बोल ही लो। हमारी कौम बड़ी अच्छी है, जहां बोलना नहीं चाहिए वहां चुपते नहीं है, और जहां चुप रहना चाहिए, जहां चुप रहना चाहिए वहां चुपते नहीं, और जहां बोलना चाहिए वहां बोलते ही नहीं। मस्जिद में चले जाओ ना, तो अगर 3 मिनट इमाम को देर हो गई ना मस्जिद में आने से, हर आदमी बात कर रहा, किधर गए भाई, अभी नहीं आए, किधर गए भाई, अभी नहीं आए, आ जाना चाहिए था, घड़ी देख लिया, खुतबे का टाइम हो गया अभी तक नहीं आए। तो जो बैठा ना आगे, नहीं जी चलेंगे नहीं, हिसाब ही कर दो मुखिया। ये घंटी अपने गले में ना बांधा करो हिसाब की। तुम इमाम का हिसाब करोगे, अल्लाह कयामत में जब हिसाब लेगा ना तो बाल की खाल उधेड़ लेगा। बड़ी आसानी से हिसाब ही कर दो इमाम का, शुक्र अदा किया करो इमाम 5 मिनट लेट हो जाए तो। इसलिए कि पूछो मुफ्तियान इकराम से, नमाज के इंतजार में बैठने वाले को अल्लाह नमाज का सवाब अता फरमाता है। आदत बना लो मस्जिदों में बैठने की। हमारी कौम को चौराहों पे खड़े होने के लिए वक्त है, चाय के पट्टों पे बैठ के फालतू की बकवास करने का वक्त है। जब कहीं क्रिकेट चल रहा होगा, एलसीडी लगी होगी, तब घड़ी नहीं देखता है, ये नहीं देखता बच्चों को कमा के कहां से खिलाना है, बच्चे हलाल की खाएंगे कि हराम की खाएंगे। लेकिन मस्जिद में आएगा तो घड़ी भी देखेगा, टाइम भी देखेगा, सारा हिसाब मस्जिद में लगाता है। कितनी बातें की जाती है, निकालो इमाम को, ये वक्त का पाबंद नहीं है, निकालो इमाम को, इसे घड़ी का पता नहीं है, निकालो इमाम को, ये खुतबे के वक्त में नहीं आया है, मुझे बता तो सही। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, या तो किसी का बुलाया गया हो या किसी का भेजा गया हो। अगर मैं एक रात के लिए अपनी मर्जी से नहीं आता तो तू क्या समझता है कि महीने के लिए इमाम अपनी मर्जी से आता होगा? नहीं, खुदा की कसम, जिस तरह समझो तो सही, जलसों को सदर चलाते हैं, इसी तरह मस्जिदों को मुस्तफा चलाया करते हैं। इमाम अपनी मर्जी से नहीं आते, मुस्तफा भेजा करते हैं, और जो किसी को भेजता है लावारिस नहीं छोड़ता, जो भी उस पे गुजरती है मुस्तफा को खबर हुआ। पापा जिंदाबाद, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। हमारी कौम को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। मस्जिद में जाके घड़ियां देखते हो, ओ यार आदत बना लो। क्या गलत कहते हो उलमा?
एक ही बात तो हम लोग भी कहते हैं, सिर्फ इतना तुमसे कहा कि यार सुबह उठ के ना रोज एक खत हुजूर को लिख दिया करो। मैं अक्सर कहता हूं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। चलते फिरते मौतें हो रही हैं, नहीं पता कफन मिले ना मिले, ये भी नहीं पता कांधा मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। चेहरे देखने लायक भी नहीं रहते। एक्सीडेंट देखो, लोग चिपक जाते हैं रोडों से, खुर्च खुर्च के छुटाए जाते हैं। खुदा के वास्ते चलते फिरते ना मौतें हो रही हैं, गारंटी नहीं है। वो दौर और थे कि लोग सफेद बाल के बाद मरते थे, आज कोई उम्र नहीं है। आज तो बूढ़े बैठे रह जाते हैं, जवान चले जाते हैं। जाओ जाके देखो, अक्सर घरों में झांको ना, पूछो जाके इस घर से कितने जनाजे उठे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा पोता चला गया, मेरा बेटा चला गया, 70 साल का बुढ़ा बैठा है, 18 साल का जवान चला गया। गारंटी है कोई? नहीं है ना। तो सुबह एक खत हुजूर को लिखा करो, रोज एक बार हुजूर को सलाम सुबह में किया करो। मैं खत वो नहीं लिखने कह रहा हूँ जिसके लिखने के लिए ये पेंसिल हो और ये हमारे हाथ के कलम हो, नहीं जी। मैं तो ये कहता हूँ वो खत लिखो जिसको लिखने वाले भी फरिश्ते हों, लेके जाने वाले भी फरिश्ते। ऐसे खत लिखा करो। कौन सा खत है? सुबह उठ के ना हुजूर को दुरूद भेज दिया करो, दुरूद भेजा करो। यार एक बात समझ लीजिए, मुफ्ती साहब किबला गुजर के जाए किसी रास्ते से ना, कोई अजनबी बच्चा भी रोज सलाम करे, एक दिन जवाब देंगे, 2 दिन देंगे, 5 दिन देंगे, 7 दिन देंगे। एक दिन तो ये भी पूछ लेंगे यार ये किसका बच्चा है रोज सलाम करता है, ये भी पूछ लेंगे। नासिर सुभानी साहब भी कहेंगे यार किसका बच्चा रोज मुस्कुरा के सलाम करता है। यार अगर 7-8 दिन में एक आम बंदा पूछ सकता है ना, तो किसी दिन तो हुजूर भी पूछेंगे ना, ये किसका बेटा है जो रोज दुरूद पढ़ता है। जिस दिन हुजूर ने पूछ लिया समझ लेना काम बन जाएगा। तो आदत बना लो दुरूद की, आदत बनाओ सलाम की। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यार ये तो करम है आका का कि अभी तक सूरत नहीं बिगड़ी हमारी, वरना कौन सा गुनाह ऐसा जो हम नहीं कर रहे हैं। सोचा कभी कौन सी खता है जो हमारे बीच नहीं है? आज तक चेहरे नहीं बिगड़े। ये तेरे बॉर्डर का कमाल नहीं है, ये आमीना के लाल का कमाल है। अल्लाह ने वादा किया हुआ है हुजूर से, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब हम वादा करते हैं उस वक्त तक इनको अज़ाब नहीं देंगे जब तक तुम इनमें रहोगे। और हुजूर आज भी उम्मत में रहते हैं, उम्मत में रहते हैं। क्या फरमाया मेरे हुजूर ने? खाली घर भी हो तब भी घरों को सलाम किया करो। या रसूलुल्लाह घर खाली होंगे तो कौन जवाब देगा? फरमाते हैं जिन मोमिनों के घर खाली होते हैं वो खाली नहीं होते, उन घरों में मोहम्मद की रूह रहा करती है। तो हुजूर हमारे घरों में भी रहते हैं, हुजूर हमारे दिलों में रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं यार आदत बनाओ सलाम की, आदत बनाओ नमाज की, आदत बनाओ कुरान की। आप कह सकते हो कि आदत बनाएंगे तो मौत नहीं आएगी। मौत तब भी आनी है। गाड़ी चलाओगे मौत तब भी आनी है, जुआ खेलोगे मौत तब भी आनी है, शराब पियोगे मौत तब भी आनी है, गाने गाओगे मौत तब भी आनी है, नात पढ़ोगे मौत तब भी आनी है, कुरान पढ़ोगे मौत तब भी आनी है। का फिर क्या फायदा है? लेकिन सुनो तो सही, फरमाया गया जो जिस हाल में मरेगा कयामत में उसी हाल में उठाया जाएगा। क्या ही अच्छा हो कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाओ, कयामत में कुरान पढ़ते हुए उठाए जाओगे। सजदे में मर जाओ, सजदे से उठाए जाओगे। सलाम पढ़ते हुए मर जाओ, सलाम में उठाए जाओगे। क्या तुमने जनाजा नहीं देखा? बहुत दूर लेकर के नहीं जाऊंगा, चलो शहरे बरेली चलते हैं। मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया ऐसे नमाजों की पाबंद शख्सियत जिसने बचपन में नमाजें पढ़ी, जवानी में नमाजें पढ़ी, बुढ़ापे में नमाजें पढ़ी, जिसके सफर में नमाजें कज़ा नहीं, हजर में नमाजें कज़ा नहीं, सफर में नमाजें कज़ा नहीं, स्टेशन पे नमाजें हो रही है, एयरपोर्ट पे नमाजें हो रही है, जलसों में नमाजें हो रही है, हर जगह पे नमाजें अदा की। खुदा ने मौत कितनी अच्छी दी, दुनिया गवाह है। इधर असर की नमाज पढ़ी है, मगरिब की तैयारी है, वुजू करके मेरा मुर्शिद बैठा है, घड़ी से टाइम पूछा जा रहा है, घड़ी ने कहा 5 मिनट मगरिब में है। मेरे मुर्शिद ने वुजू किया, वुजू करके मगरिब के इंतजार में बैठे। इधर मुअज्जिन ने अजान दी है, उधर मेरे मुर्शिद ने अजान का जवाब देना शुरू किया है, उधर इजराइल ने अपना काम शुरू किया है। इधर अजान हो रही है, इधर जवाब दिया जा रहा है, इधर बदन से रूह निकल रही है। तो कसम खुदा की वो मेरा मुर्शिद खौफ की मौत ना मरा, मायूसी की मौत नहीं मरा, बल्कि फख्र से कहता गया अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े हर कादरी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजो शरिया, फस्ती फस्ती करिया करिया, फस्ती फस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत मुफ्ती हम्मान साहब किबला, नारे तकबीर। ओ भाई, आदत बना लो, नमाज की आदत बना लो। अल्लाह की कसम, लोग जनाजे में ढूंढते कोई कांधा दे, लेकिन अगर शराफत की मौत, इज्जत की मौत, ईमान की मौत मर गए ना, तो फिर लोग जनाजा ढूंढेंगे कि कांधा किधर से देगा, कांधा किधर से देगा। लेकिन तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। और हम हालात से दो चार हैं कि नहीं? हालात से इतने दो चार हैं, पूरी उम्मत परेशान है, सारे लोग परेशान है। सोच रहे हैं यार